अध्यक्ष डीडीसी श्रीमती तजीम अख्तर द्वारा आज जिला विकास परिषद की बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी बीडीसी अध्यक्ष और डीडीसी सदस्य शामिल हुए। उपायुक्त और एडीडीसी के अलावा सभी जिला और क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के पहले भाग में विभिन्न हितधारकों ने जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी 10 करोड़ रुपए की राशि के उपयोग के लिए परियोजना स्थान की पहचान पर चर्चा की। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इन नाम के लिए किया जाएगा और शेल इस मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्र के समग्र विकास के इंजन के विकास के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्ष ने सदस्यों पर केवल बड़े विकास प्रभाव व परियोजनाओं को चुनने पर जोर दिया। बैठक के दूसरे भाग में कैपेक्स बजट के कार्यान्वयन और इसके कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदया ने जिला अधिकारियों को परियोजनाओं का अनुमान यथाशीघ्र तैयार करने का निर्देश दिया था, समय पर कार्यों को अच्छी तरह से अंजाम दिया जा सके। विभिन्न सदस्यों ने आम जनता को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों को उठाया और माननीय अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त निर्देश पारित किए गए। डीडीसी संबंधित अधिकारियों को जोश के साथ और अभिनव तरीके से काम करने के लिए अंत में जिला विकास आयुक्त ने परिषद को यह सुनिश्चित किया कि सभी दिशा निर्देशों को बाद में लागू किया जाएगा और हर गतिविधि के लिए भावना और समयरेखा तय की जाएगी। माननीय अध्यक्ष ने बताया कि विकास कार्यों प्रगति का आकलन करने के लिए समय समय पर ऐसी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। हमने उनको सस्पेंड भी किया। वहाँ पर हम इंटरनल एडजस्टमेंट से किसी को भेज देंगे, एक को एमपीडब्ल्यू और एक साथ में ट्रांसपोर्ट। किस लिए पड़ा हुआ, ना तो उसको लगा रहे हैं, ना तो बिजली मिल रही है, लोगों क्या फायदा है वहाँ पे। ये हमारी स्वास्थ्य स्कीम जो ये स्वास्थ्य स्कीम जो है ये क्लोज हो गई है 1-1.5 साल से। तो इसके बहुत सारे विलेज में कंडक्टर आए हैं कोई 40 किलोमीटर और 4 पॉइंट होती हमने अगर अपने लेवल का फैक्ट्री वाले पैसे मांगते हैं। कंफ्यूजन है पूरी में स्पोर्ट्स की बात बार बार उठ रही है ना, तो ये आप सब सुन ले, कोई भी होगा मेंबर ब्लॉक में 20 कॉल आई तो इन्होंने कहा आप अपने 2 या 3 दे दो, मैं रखूंगा। फिर पिछले दिनों हमारी बात हुई, इन्होंने कहा मैं नहीं रख पाया। तो ये कब बात करेंगे तो बाद में बोलेंगे कि नहीं है। वो इसी वजह से इन्होंने बोला उस टीम से। मैंने पहले दिन फोन किया था आपने भी मुझे यही वर्डिंग आपने बोली कि 3 मुझे दे दो, मैंने दिए जनाब, मैंने भी दिए। मैंने किसके कहने पे, किसके ब्लैकमेल पे ली हुई है, लेकिन अभी आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी। टीएसपी हम खुद बनाएंगे, हमारी काउंसिल से जाएगा और मैं खुद डीपीआर जो है सबमिट करवाऊंगी। हमसे मांगी चिट्ठी हमने दी है इनको। किससे मांगी? कोई आपकी चिट्ठी काउंसिल से बाहर क्यों जाती है? क्यों बाहर हम में नहीं चुन के आए हुए। मेरी बात सुनो, डिस्ट्रिक्ट प्लान की मैं बात करूं, जो मैंने ये तो डिस्कशन ही होनी चाहिए कौंसिल में, ताकि बाद में इस नाराजगियां नहीं बढ़े और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसमें क्या हम मेंबर क्या बोल सकते हैं, ये नहीं आप क्या सकते हैं, मेंबर को नहीं बोल सकते हैं। मेंबर इसीलिए यहाँ आए, नहीं तो आप एक ही काफी थी। अपनी जगह जिम्मेदार है और रिस्पॉन्सिबल है अपनी जगह, ये आप कैसे कहती हैं? हमने तो इनसे पूछा, इन्होंने पूछा, हमने भेजी है। ये कैपेक्स बजट सीलिंग जो फिक्स होकर चलेगी, एक स्कूल माना एक ही दिया होगा, 2 महीने 2 दिए, 2 मेंबर हैं, 3 मेंबर चिट्ठियां लिखी है सब मेंबरों को। आपके दफ्तर से जिनको चिट्ठियां निकली हैं 14 मेंबर हैं, बाकी 25 बीडीसी हैं। क्या सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल हैं? बाकी चिट्ठियां देने के लिए आप आपके अंदर अपनी कंस्टिट्यूंसी में रहें। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हवेली है, हवेली नहीं, आपकी रोलन है, आप हुए हुए कभी कभी
इसके अलावा जो आज के मेरे नए इश्यूज हैं मेरे ब्लॉक को लेके, सबसे पहले मैं यही फूड साहब से रहूँगा कि मेरे ब्लॉक में राशन का बहुत बड़ा मसला है। मेरी आपसे बात भी हुई थी कि वहाँ पे बहुत से राशन कार्ड हैं जो, और इसके साथ साथ मेरा ब्लॉक जो है वो हीट रेन है, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा डिपो बनाने की बात हमने आपसे की थी, उसमें अभी तक कोई एक्शन हमें होता हुआ नजर नहीं आया। 3-4 किलोमीटर तक लोगों को पैदल चल के नीचे सड़क तक आना पड़ता है और राशन लेके जाते हैं, और राशन लेने में भी लोगों को जितनी दिक्कत आती है उससे भी आप बाखूबी बाखबर हैं कि आपने अश्योर भी किया है कि उनकी तकलीफों को कम करेंगे, लेकिन मेरे पास अभी तक ऐसी कोई भी जो है वहाँ से खबर नहीं आई है कि लोगों की तकलीफें और परेशानियाँ जो है वो कम हुई। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में हूँ सर, मुझे पता है सर वहाँ पे वैक्सीनेशन में जा रहे हैं, टीचर भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, वहाँ पे बैठ कितने साल से नहीं पा रहे हो कि डीडीसी में काउंसिल ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन है क्या, और ये चीज ना समझने में मैं सिर्फ, अगर मैंने किसी ऑफिसर को आज तक देखा है, मैंने सिर्फ डीसी सर को देखा है कि वो बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं हमारी बात को, और उनको पता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन बना हुआ है इस इंस्टीट्यूशन की बात है क्या। अगर ये प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी सर ने बनाया हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या चीज सोच के बनाया है। अगर उन्होंने हमें सेल्फ गवर्नर करना था, हमें एम्पावर करना था, उस वे में बनाया है, लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है। एक यूनिट मेंबर क्या है क्या नहीं है, हमें यहाँ पे आज बात करनी चाहिए थी हॉस्पिटल्स की, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का क्या है क्या नहीं। मैं हमेशा इशू रेस करती हूँ हॉस्पिटल का, मैं हमेशा एजुकेशन में इशू रेस करती हूँ, मैं आज नहीं करूँगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपकी इनएफिशिएंसी है? अगर आपको ये लगता है कि आपका यही एटीट्यूड रहेगा और हम हर मीटिंग में आएंगे, हम रिपीटेडली बोलते जाएंगे ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है, आप इनका सोल्यूशन लाओ। अभी आप देखो इतना टाइम लग गया, एक डीडीसी मेंबर और बीडीसी मेंबर ने आज से कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछा क्या है, क्या इशू है, क्या। आज सब हमने अपने एक्सक्यूजेस देखो, किसी ने कोई लॉजिकल एक्सक्यूज या रीजन दिया, कोई एक बता दे जिसने मुझे लॉजिकल रीजन दिया। पिछली है, इंडस्ट्री है, और उनकी कोई एक्टिविटीज कोई डिस्कशन में नहीं आ रही हो। और ये जो इस साल भी उनको कोई टारगेट मिले होंगे, अभी कौंसिल से उन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया। कौंसिल से डिस्कस करना चाहिए कि हमारे पास ये टारगेट है, ये स्कीमें हैं, ताकि आगे चल के पैसा जो डायरेक्ट उनको डिपार्टमेंट से मिल रहा है, जिसमें बेशक हमारा रोल नहीं है उनकी प्लानिंग का, लेकिन मॉनिटरिंग का रोल है। हम उनको देख सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस जगह ये जो है प्रोजेक्ट लगाए जाएँ। तो इस वक्त तक डिस साहब इन डिपार्टमेंट का कोई भी खतरखा एक्टिविटीज़ जो है कौंसिल में डिस्कशन में नहीं आई है। पूरी कौंसिल पिछले दिनों जो हमें वो तैनात की हुई थी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चलो अब वो चले भी, अल्लाह उनको भी हिदायत दे और समझ दे, लेकिन आज हमारी सुनवाई हो रही है, और जब तक ये अब फर्क लगाना, मतलब पहले कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, देखो एक में और डब्बी निम्मा सुड़ती बालाकोट की स्कीम है, तीनों स्कीमों की यही बात है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब कि इन पे पंप्स पड़े हुए हैं, मोटर्स पड़ी हुई हैं और टैंक्स जो सारे बने हुए हैं। तो इनकी ये क्या वजह है मुझे पता नहीं है। अगर इसमें कहीं फंडिंग की ज़रूरत है तो लिंग्वेशन में प्रोजेक्ट छोटा मोटा बनाएं, तो इनको जैसे वार फिटिंग का प्लीज़ ये कंप्लीट करवाएं जी। मैं आपसे ये अगली मीटिंग में थोड़ा सा इसका होगा जी। तो सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, ऐसी सब मांगे मैंने पिछली मीटिंग में मैं बार ऐसे जैसे डॉक्टर नाजिया जी ने कहा कि बार बोलना, बार ये मीटिंग जो है ये किस लिए कि पहली मीटिंग का कुछ आउटपुट जो है वो आना चाहिए। तो मैंने आपको पिछली बार भी कहा और शायद सबसे भी कहा कि सप्लीमेंट्री जो है वो जेजेएम में प्रोजेक्ट्स भेजें। 225 करोड़ 275 करोड़ हमारा आया है, उधमपुर को देखो 1500 करोड़ और कठुआ को देखो 1200 करोड़ आया। तो आज भी सप्लीमेंट्री
प्रोजेक्ट्स जो है वो सबमिट किए हैं जल शक्ति ने, मतलब कमिश्नर शक्ति के पास सबमिट हुए हैं बहुत सारे। लैपटॉप जो भी है, लैपटॉप प्लीज वो बनवाएं। और देखो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है डीसा, प्लीज मैं आपकी कंसल्टेशन चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे पीछे है प्रोजेक्शन में। डीसा आपका 24 घंटे काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। मैम बताएं आज की जो यहाँ पे मीटिंग ली गई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखिए आज जो हमने मीटिंग यहाँ रखी हुई थी 2:30 बजे से लेके अभी 8 बज चुके हैं। तो पहली मीटिंग जो हमने रखी हुई थी वो थी ट्राइबल 10 करोड़ के ट्राइबल प्लान पे, उस पर डिस्कशन की। और उसके बाद हमने अपने जितने भी डेवलपमेंट के इश्यूज़ थे अपने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो बुलाए हुए थे उन सब के साथ हमारी मीटिंग हुई है। बहुत अच्छे से हमने अपनी पब्लिक के इश्यूज़ रखे हैं और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हम डीसी साहब ने, एडीडी साहब हैं या सेक्टर ऑफिसर जितने भी यहाँ थे, उन्होंने हमारे ग्रीवेंसेस को सुना है और जल्द से जल्द उसको ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। तो मुझे बहुत उम्मीद है उनसे। मैं अपनी पब्लिक पूरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ये इंश्योर करती हूँ कि मेरी मीटिंग पहले श्रीनगर रही, वहाँ से मैं अपने पब्लिक के इश्यूज़ लेके गई और वहाँ से मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। उसके बाद मैंने यहाँ आते ही अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तमाम ऑफिसरान के साथ मीटिंग रखी है। तो यहाँ भी मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आए हैं और उम्मीद है जल्द से जल्द हमारे डेवलपमेंट के इश्यूज़ जितने भी हैं वो ग्राउंड लेवल पे किए जाएंगे। मैम क्या कोई यहाँ पे कोई ऐसा डेवलपमेंट का कोई प्लान बनाया गया है जिससे कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में डेवलपमेंट की जाएगी? जी जी, देखिए वो प्लान हमने अभी डिस्कस किया है। हम विद इन डेज़ में वो प्लान बनाएंगे। जो टीएसपी का प्लान आया जिसमें 50% टीएसपी का और उसमें 50% अदर भी, हम मिलजुल कर उस प्लान को बनाएंगे। क्योंकि आबादी हमारे जो एसटी हैं, नॉन एसटी हैं, जितने भी हम सबको साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्लान बनाएंगे। हम अपने यूथ के लिए भी मैं वहाँ से टीएसपी से मैं अपने एडवाइज़र फ़ारूक खान से रिक्वेस्ट करके वहाँ से मैं अपने यूथ के लिए पैसे लाऊंगी, जिसके लिए हमारी यूथ को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनके लिए वॉलीबॉल गेम जितने भी मतलब हैं वो हम सब यहाँ ग्राउंड लेवल पे लाएंगे और उनके लिए हम बहुत अच्छा सोचेंगे। मैम आवाम के लिए क्या पैगाम है? आवाम के लिए मेरा यही पैगाम है। मैं आवाम को यही इंश्योर करती हूँ कि जितने भी हमारे पेंडिंग काम थे या जितने भी हमें पहले प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती थी, हम बिजली को, पानी को, रोड, कॉलेज, स्कूल, हेल्थ को देख के जितने भी हमारे यहाँ की डिस्ट्रिक्ट के प्रॉब्लम्स थे उन सब को हम जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें पॉजिटिव रिस्पांस और रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मीटिंग हुई, आज की जो हमारी ये मीटिंग थी ये 2 बजट्स पे थी। एक टीएसपी के प्लान को लेके, पूरे डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग को लेके थी और दूसरा हमारा कैपेक्स बजट पे थी। बहुत अच्छी मीटिंग रही जिसमें कौंसल के पास जो पावर्स थी उनका इस्तेमाल करके अब हमें जो नई प्लानिंग्स हैं, नए कामों की, जो तरक्की के कामों की हैं, जहाँ पे टीएसपी का जो बजट आया है उसमें स्कूल्स हैं, प्ले फील्ड्स हैं, विलेजेस की इलेक्ट्रिफिकेशंस हैं और बाकी जो ऑलरेडी हमने प्लान दिए थे उनका 50% अप्रूव हुआ है। और आज हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने अश्योर किया है कि जल्द अज जल्द जितने भी ये तरक्याती काम हैं इन पे जल्द से जल्द काम शुरू होगा।